हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं रुक सकता है? विकल्प ए जीवन अवस्था, विकल्प बी एस अवस्था, विकल्प सी G2 अवस्था या विकल्प डी प्रोफेज। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतरावस्था, या जिसे इंटरफेज भी कहा जाता है। अंतरावस्था, इसे इंटरफेज भी कहा जाता है। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है तथा कोशिका विभाजन से संबंधित विभिन्न तैयारियां यहीं पर पूर्ण की जाती है। कोशिका विभाजन की इस अवस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, G1, S तथा G2। जो जीवन प्रावस्था होती है, यहाँ पर कोशिका इसके बाद जीवन के बाद एस प्रावस्था आती है और यहाँ पर एक कोशिका के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो यह एस अवस्था में या तो यह एस अवस्था में प्रवेश कर सकती है, यानी कोशिका विभाजन को जारी रख सकती है, अथवा यह कोशिका चक्र को रोककर एक शांत अवस्था G0 प्रावस्था में प्रवेश कर सकती है। यह कोशिका चक्र को रोककर G0, जिसे कि रुकी हुई जीवन अवस्था कहा जाता है, तो यह G0 अवस्था में प्रवेश कर सकती है। और इसके पास तीसरा विकल्प यह होता है कि यह कोशिका चक्र को रोककर विभेदित भी हो सकती है, यानी इसमें विभाजन नहीं हो परंतु यह विभेदित हो जाए। यह इसके पास तीसरा विकल्प होता है, यानी यहाँ जीवन प्रावस्था में कोशिका चक्र को रोका जा सकता है और कोशिका विभाजन को रोककर यह अन्य विकल्प जैसे कि G0 अवस्था में प्रवेश करना अथवा विभेदन करना इन्हें अपना सकती है। और जो एस फेज होती है, इसे संश्लेषी प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि इस प्रावस्था में जो DNA होता है, कोशिका के अंदर जो DNA होता है उसका प्रतिकृतिकरण हो जाता है, यानी जो DNA होता है वह दुगना हो जाता है और अब जो कोशिका है उसे G2 प्रावस्था में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो DNA का प्रतिकृतिकरण हो गया है, अब यदि कोशिका विभाजित होगी तभी वह सामान्य अवस्था में लौट पाएगा। अतः एस प्रावस्था वह प्रावस्था होती है जिसके बाद एक कोशिका चक्र को रोका नहीं जा सकता है। यहाँ इसके बाद कोशिका विभाजन को संपन्न होना ही पड़ेगा। अतः विकल्प बी एस प्रावस्था इस प्रश्न का सही उत्तर है, ना कि G1, G2 या प्रोफेज। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।